गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग मैम। कैसे हो सब लोग? ये मैम देखो। बढ़िया बढ़िया। ओके जी, चल। गुड इवनिंग कार्तिक, गुड इवनिंग मिनी, गुड इवनिंग अमरप्रीत, नीरज, बलविंदर, तनिषा, ऋषि, नवदीप और सबको सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एकता। चलो भाई, बहुत आराम आराम से आते हैं भाई क्लास में। 5 बजे ही ज्वाइन करके बैठ जाएगा करो। यस, ठीक है। एक दो मिनट वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ठीक है जी। गुड इवनिंग अंकिता। होमवर्क करके आए हो सब? कैसा लगा लोगरिथमिक फंक्शन सबको? बताओ, शेयर योर एक्सपीरियंस। बोलो। एम आई ऑडिबल टू यू? सबको आवाज आ रही है? मैं कुछ पूछ रही हूँ यस मैम। यस मैम। तो फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? आवाज आ रही है तो। ट्राई किए थे क्वेश्चंस? यस मैम। हो गए? मैम ट्राई तो किए पर हुए नहीं। ओके, नो मैम। कोई बात नहीं जी। कितने हुए? 5 क्वेश्चंस थे ना इन टोटल? मैम यस एक भी मैम, नहीं हुआ? एक ट्राई किया हुआ नहीं तो फिर मैम मन ही नहीं किया करने का। बताओ भाई, बाकी लोग पेपर में ऐसे मत कर देना, एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो छोड़ ही आओ, पेपर पे नहीं करते 3 घंटे छोड़ो। नो। हाँ जी, मैंने बोला तो था कि भाई जितनों पे अभी सारे नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ एक हो जाएंगे आफ्टर ये वाले रिजल्ट अप्लाई करने पे, क्योंकि एक दो रिजल्ट अभी रहते भी थे ना। चलो स्टार्ट करें लेक्चर, ठीक है? थोड़ा बहुत अप्लाई करना यस मैम। सिखाती हूँ आज, फिर ट्राई करना सब लोग, उसके बाद हम डिस्कशन रखेंगे। मैंने बोला था ना कि ऑन सैटरडे वी विल डिस्कस ऑल द डाउट्स ऑफ योर्स, है ना? यस मैम। ओके, बाकी लोग भाई ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम। ओके जी, चलो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 9, ठीक है? और आज हम डिस्कशन रखेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का, लेकिन उससे पहले आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी थोड़ा सा कि लोगरिथमिक कैसे अप्लाई करना है ऑन क्वेश्चंस, और एक दो रिजल्ट जो रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। एज यू कैन सी, हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एक तो डेफिनेशन इसकी है ना, डिफरेंट वर्जन्स में क्या होता था? क्या चेंज करते थे कि वैल्यू चेंज हो जाए? बेस चेंज करते थे। यस, जैसे ही हम बेस को चेंज करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज ऑटोमेटिकली। इज दैट सबको याद है? यस मैम। यस मैम।
ओके उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी. कितनी प्रॉपर्टीज करी थी? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर? मैम 5. मैम 5. यस वी हैव डिस्कस्ड 5 प्रॉपर्टीज और 2 रिजल्ट्स. यस मैम. है ना? यस मैम. और कुछ क्वेश्चंस करे थे. आज हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है. आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिजल्ट्स बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक जो रह गए हैं पेंडिंग है. दूसरा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. यस मैम. इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? सबको आवाज वगैरह कुछ इश्यू तो नहीं है? बता दो. नो मैम. नो मैम. ओके देखो जी, पहला क्वेश्चन आता है ये वाला. ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, इक्वेशन की फॉर्म में है ना अब अपने पास, है ना. हमेशा तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई वैल्यू निकाल के दे दो, नहीं, वो बोलेगा इक्वेशन सोल्व करो, एक्स की वैल्यू बताओ. क्लियर? चलो एक बात बताओ, बेस सेम है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे? बोलो. यस मैम. है ना? मैम. तो जब बेस सेम होता है और एडिशन में हो हमारे पास, तो हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई फॉर्म. मल्टीप्लाई करते थे. मल्टीप्लाई. हमने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. ये सबको क्लियर? यस मैम. यस मैम. और ये क्या है अब अपना सब्ट्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? डिवाइड. डिवाइड करेंगे. डिवाइड. कौन सी प्रॉपर्टीज लगी? प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4. यस और नो? मैम यस. क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम यस. यस मैम. यस मैम. यही लगी ना अपनी, है ना? mn. और अगर अपने पास माइनस है तो हमने लगा दिया भाई डिवाइड में. याद है सबको? भूले तो नहीं हो एक दिन में? मैम नहीं. नो मैम. बढ़िया. चलो जी, अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो ठीक है, ये आ गया सीधा सीधा, दिस इज x माइनस 1. अब राइट हैंड साइड में ना मुझे 2 दे रखा है. ठीक है, अब डजंट मेक सेंस ना कि भाई यहाँ पे तो लोगरिथमिक में है, यहाँ पे मेरे पास 2 ऐसे ही पड़ा है. तो एक बात बताओ, अगर बेस में 4 ही लूं, क्यों? कंपेयर करने के लिए. अगर log 4 इधर क्या रखूं कि भाई 2 आ जाए? बताओ. x इज इक्वल टू वोट? 4 का स्क्वायर ना? यस और नो? यस मैम. यस x मैम. इज, अब यहाँ पे मैं log बेस 4 16 लिख सकती हूँ. यस मैम. क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या किया हमने? रिवर्स कि अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है. बेस पता है, हमें वैल्यू भी पता है. क्लियर है? यस मैम. ओके नाउ कैन वी कंपेयर? अब कि दोनों साइड ये है ना, अब हम इन वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं. यस और नो? क्या हम ऐसे अब लिख सकते हैं? यस और नो? सॉरी 16 नोट 2. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस. यस. यस मैम. यस मैम. ट्विस्ट आ गया ना. 8 2 जा 16. x plus 3 will be equal to what? Twice of x minus 1. Clear to all of you? यस मैम. x की वैल्यू बता दो क्या आएगी. क्या आ रही है भाई x की वैल्यू? बोलो बोलो जल्दी से. 5. यस नीरज एंड अंश सही है भाई कैलकुलेशन. बाकी लोग इतनी सी कैलकुलेशन में इतनी देर कैसे लगा रहे हो x इज इक्वल टू 5 लिखने में? ये क्लियर है? यस मैम. x इक्वल टू 5 कैसे आया, एक बार बता दीजिए. करो इसको सोल्व करो. छोटी क्लासेस में करा नहीं? x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस 2. x को एक साइड लिखो और कांस्टेंट को एक साइड. सोल्व इट. अच्छा मैम, देखा नहीं ना वो. हाँ जागो जागो भाई जागो सब लोग. चाय कॉफी सब पी के बैठा करो क्लास लेने. चलो क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. ओके नाउ कमिंग टू वर्ड्स बेस. यस मैम. बेस चेंज प्रॉपर्टी. ये अपने रिजल्ट्स रह गए थे भाई लास्ट क्लास में. इसने बोला कि अगर
पहले हमने ये वाला रिजल्ट तो किया है ना, अगर हम बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दें तो वो क्या जाता है रेसिप्रोकल में, है ना? ये तो हमने किया लास्ट क्लास में, ये वाला, है ना? अब ये कह रहा है कि भाई एक नया नंबर ले आए हम सी, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है। क्यों? क्योंकि हमें उसको बेस बनाना है। अब कई बार ना तुम्हें क्या होगा कि ये दे रखा है भाई हमें, जैसे मान लो कुछ, हाँ यही लगा लो कि हमें ये वैल्यू तो गिवन है, ये निकालनी है, या फिर ये दोनों गिवन है, ये निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं इन केस, जस्ट अ मिनट, हमने इसको ब्रेक किया, जब भी हम एक नया बेस लेके आएंगे जिससे दोनों नंबर को ये लोग में लिखेंगे जिसको, तो कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल के उससे समझाती हूँ भाई तुम्हें। देखो, अगर हमें ये लेना है, मान लो ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बता दो और इसकी वैल्यू बता दो जल्दी से। दिस इज 16, बताओ log बेस 2 16 की वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अपॉन 2 अल्टीमेट 2। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 2, यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? समटाइम्स क्वेश्चंस में आपको ये गिवन हो सकता है कि भाई इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। कैसे निकालेंगे फिर? ऐसे डिवाइड करके। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में कभी भी वो क्वेश्चन सीधा नहीं दे देगा तुम्हें, थोड़ा सा ट्विस्टिंग तो वो देगा ही एग्जामिनर, ठीक है? तो इसलिए नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये सेकंड वाला रिजल्ट, ये कहता है कि अगर बेस की पावर n है ना, वो आ जाएगी यहाँ 1/n की फॉर्म में। जब हम ऐसे लिखते थे नंबर की पावर n, तो वो क्या करता था, पावर को आगे ले आता था ना मल्टीप्लाई में, है ना? बताओ। यस मैम। लेकिन अगर अब बेस की पावर n है तो वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा इसको ऐसे। क्यों करेगा भाई? एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। यही वाला ही ले लो सेम, कहीं और जाने की भी हमें नीड नहीं है। log 4 16, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 16, 1/2 इंटू log 2 16। यस और नो? यहाँ पे क्या आएगा 4। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। क्लियर है सेकंड रिजल्ट? यस मैम। जब नंबर की पावर है तो वो आएगी मल्टीप्लाई में, ठीक है? जब बेस की पावर है तो वो किस में आएगी, रेसिप्रोकल में, मतलब डिवाइड। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ यस मैम। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। देखो भाई ये 2021 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। चलो स्टेप बाय स्टेप करें, एक मैं करती हूँ एक तुम करना, ठीक है? जल्दी से बताओ मुझे पहले तो भाई, अब हमें ये दे रखा है ना, इसके रूट्स बताना क्या बनेंगे जो फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट करके लिखो। यस कार्तिक, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट समटाइम्स क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट गिवन नहीं होती वैल्यूज, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे रिजल्ट अप्लाई कर दें, ठीक है? जरूरी नहीं है ना हर बार वो बेसिक एग्जाम्पल ही देगा। मैम -1 और -5/2 आएगा। -1 और -5/2, ठीक है जी। देखो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बनी थी, इसको सोल्व करने पे बताओ, इसको जो फैक्टराइज किया तो यही बना ना, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ इस ये वाली टर्म, अच्छा 2 पावर है तो क्या कर देगा, नंबर की पावर है, 2 को आगे ले आएगा ना लॉग फंक्शन। यस मैम। ये 5 था भाई, एक सेकेंड। -4 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो भाई सब लोग। यस मैम। ठीक है भाई, Yes, देखो ma'am. ये दे Yes, रखा ma'am. है हमें log बेस
एक बार रखो, ये जब प्रोडक्ट में होते हैं हम इसको कैसे एडिशन में लिखते हैं ना, ऐसे लिख सकती हूँ, यस और नो? Yes, ma'am. m इंटू है ना, Yes, ma'am. 2 into log of 2x plus 5 x plus 1 is equal to 0. Is that clear? ये वाला स्टेप सबको बोलो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यस मैम। है दिक्कत परेशानी? ना। चलो चलो, इसको तो रखा एज इट इज। फर्स्ट टर्म, नंबर सेम, बेस सेम, नंबर सेम, क्या होता था? लोग ए One. एक वैल्यू 1। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है भाई। अच्छा जी, हाँ -4 भी तो था, बताते तो नहीं हो तुम, वो तो रह गया अपना, गलत आंसर आ जाएगा फिर अपना। दिस इज 2 log 2x plus 5 x plus 1 minus 4 is equal to 0. Is that clear? Yes. Clear to everybody? रुको, दोबारा से एक बार इसको साफ सुथरा लिखते हैं भाई, वो इरेज हो गया। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको स्प्लिट किया, ठीक है, क्योंकि मैं इसके फैक्टर्स को निकाल सकती हूं। इसको हमने रख दिया 2x plus 5 into x plus 1 प्लस log ऑफ 2x plus 5 था, x plus 1 की पावर 2 थी, आगे लिख दी, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, स्प्लिट किया था, किसको बताना जरा? m इंटू n था तो उसको प्लस में किया था। यस, हमने इसको प्लस में कर दिया। सबको क्लियर? नाउ हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, -4 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट वाली, इसको तो हम कुछ भी अभी नहीं कह रहे। दिस विल बी इक्वल टू 1, है ना? Yes, सो ma'am. अल्टीमेट वी गोट दिस। चलो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 1 - 4 करेंगे, क्या वैल्यू आएगी भाई, बताओ? -3. -3. माइनस -3. -3 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर? अब एक बात बताओ, ये दोनों टर्म्स कुछ कुछ सिमिलर सी लग रही हैं, बेस और नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? इफ वी पुट, अगर हम पुट कर दें log ऑफ x plus 1 बेस 2x plus 5 नंबर, इसको t, तो फिर ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1/t, उल्टा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? मतलब फर्स्ट को अगर हम t लिख रहे हैं तो दूसरी क्या बन जाएगी, 1/t, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ठीक है। ma'am. अब इसकी ये क्या इक्वेशन बन गई फिर अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ कुछ अब इसके रूट्स बता दो भाई जल्दी से। यहाँ पे 2 था, जस्ट अ मिनट, 2 भी मल्टीप्लाई में था ना इधर? रूट्स क्या आएंगे? वन और टू। इतनी देर, यस, रूट्स निकालने में इतनी देर सबको? चलो, तो हमारे रूट्स क्या आ गए, t - 2, t - 1 इज इक्वल टू 0, यस और नो? t इज इक्वल टू 1 और 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. यस मैम। t किसको पुट किया था, log ऑफ x plus 1 2x plus 5 को, है ना? इसी को ही पुट किया था ना हमने, t इज इक्वल टू 1। चलो भाई, अब क्या करेंगे हम, बोलो। अगर ये 1 है, इफ, तो क्या होगा, नंबर क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर 1। क्लियर?
मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। यस एवरीबॉडी बताओ भाई, नंबर इज इक्वल टू व्हाट? बेस की पावर है ना? यहां तक सबको क्लियर है? इस ये वाला स्टेप? Yes, ma'am. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल बी इक्वल टू व्हाट? -4। -4। नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है हमें कि भाई 2 के इक्वल रखे हम एक बार। इफ दिस इज इक्वल टू 2 तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? जल्दी से सोल्व करो, बताओ। मैम +-2। 2x + 5 इज इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर, यही बना ना? 2x + 5 will be equal to this. Now solve it. Yes. किसने बोला था भाई +-2? Clear to everybody? Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, यहां से x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू आई -2। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब x क्या हो ग्रेटर देन 0। क्लियर? Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? लेस देन 0 डिस्कार्डेड, लेस देन 0 डिस्कार्डेड, तो बचा क्या? सिर्फ यही वाला ना? Yes, ma'am. तो कितने सॉल्यूशंस हुए? 1. ओनली 1 सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम एक बार यहाँ से समझा दीजिए, रेसिप्रोकल करके लिखा है। रेसिप्रोकल कहाँ से? इधर से? हाँ यहाँ से ही। यहाँ पे क्या किया ना, इसको टी पुट करेंगे तो यहाँ बेस और नंबर इंटरचेंज है तो 1/t हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी t + 2/t - 3 = 0। हमने रीअरेंज किया, हमारे पास यहाँ से 2 रूट्स आए। एक बार फर्स्ट रूट के इक्वल रखा तो क्या होता है? नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर दिस। यस और नो? लाइकवाइज फॉर सेकंड, यहाँ से फिर 2 वैल्यूज आ गई। क्लियर? ओके। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो। यस मैम। चलो बढ़िया। नाउ अब हम चलते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब 3 की पावर log 95, इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमें ये पता है ना, a log a n क्या होता था इसका, ये बताना। रिजल्ट जरा कल कराया है। n ओनली है ना? अब हम इसको क्या करेंगे भाई? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को। यस और नो? और अभी मैंने बोला कि अगर बेस की पावर है तो वो क्या हो जाएगी? आगे रेसिप्रोकल में आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। चलो भाई, अब log फंक्शन क्या करता है? इसकी पावर बना देगा इसको। यस और नो? यस मैम। तो भाई यही आ गया, a log की पावर a क्या आया? √5 will be the correct answer. Clear to everybody? Yes, Sanjana, you have raised your hand. बोलो।
ये सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन आप लोग करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन। क्या अप्रोच लगाएंगे भाई, सब लोग बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 4 को 2 की पावर हाँ जी, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे ना। यस, राइट जय। फिर उसको बाद में आगे डिवाइड में 1/2 हो जाएगा। यस, फिर क्या करेंगे? फिर तो बस इजी है, फिर तो कंपेयर, यस और नो। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, किसमें? 2 की पावर 2 लिख देंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्या Yes, कर देंगे ma'am. भाई? 1/2 लेके आ सकते हैं ना, बेस की पावर तो रेसिप्रोकल में जाती थी हमारी। Yes, ma'am. चलो, नाउ अब लोगरिथमिक फंक्शन क्या करता है? इसकी पावर बना देगा x-1 की। Yes, ऐसे ma'am. लिख I'll do सकते that. हैं? -1. यस, तो अब क्या करेंगे? कंपेयर, बेस सेम है दोनों जगह, तो कंपेयर कर दो। दिस इज रूट ऑफ x-1 is equal to x-3. What we have to do now? Squaring. Squaring both sides. Squaring both sides. Clear to everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. X-1. Is equal to x-3 whole square. X-1 equal to x square plus 9 minus 6x equal to x-1. Yes. So ultimate answer will be this is minus 7x plus 10 is equal to 0. Is that clear to everybody? Yes. Roots बता दो। 5 and 2. क्या है अपने पास रूट्स? 5 and 2. So Yes, x ma'am. minus 5, x minus 2 is equal to 0. So we will get x is equal to 5 and 2. But एक बात बताओ, if we put x is equal to 2, if x is equal to 2, तो ये log 2 x minus 3, x minus 3 नेगेटिव हो जाएगा ना? Yes or no? Yes. और लोगरिथमिक फंक्शन के लिए नंबर क्या होना चाहिए? Positive. Positive. पॉजिटिव। Less than 0, log of x minus 3 not defined. Ma'am, it has only one solution. Yes, then the only solution will be this. 5. Only solution. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, Number of ma'am. move on. 1. Clear? मैम Yes, 1/2 ma'am. पावर में कैसे जाता है ये? जब भी n log a m है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ये पावर को उठा के आगे लेके आ सकता है तो फिर वापस भी तो लेके जा सकता है, रिवर्स। Yes, ma'am. क्लियर? इसीलिए वो कार्तिक आप बोल रहे थे ना कि भाई सीधा भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें नीड पड़ी इन रिजल्ट्स की। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो जस्ट अ मिनट। अब ये लोगरिथमिक फंक्शन कुछ कुछ अप्लाई करना आया कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें बेसिकली। तो अब जो वो तुम्हारे को मैंने डीपीपी शेयर कर रखी है ग्रुप में, तो उनको दोबारा से बैठना ट्राई करना। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई भी डाउट है ग्रुप में फोटो भेजो और पूछ लो कि भाई यहाँ पे डाउट है। यस मैम। ठीक है, चलो नाउ पुट योर माइक्स ऑफ।
कमिंग टूवर्ड्स ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ग्राफ्स पे आ जाते हैं जल्दी से। तो स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा फर्स्ट ग्राफ। अगर हम फंक्शन में कुछ ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा जो ग्राफ है वो या तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बाय उतना ही यूनिट। एक ऐड कर रहे हैं 1.5, 0.5, क्या ऐड कर रहे हैं, दैट मैटर्स। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है हमें कि अगर y कोई फंक्शन है f(x) का, उसमें हमने प्लस या माइनस कर दिया a को, तो वो शिफ्ट कर देता है ग्राफ को अप और डाउन बाय a यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हमें f(x) दे रखा है x², इसका ग्राफ क्या होता है भाई? यही होता है ना, यस और नो? अपवर्ड पैराबोला यही होता है भाई। सब लोगों को पता। अब ये तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया भाई, ये 1 ऐड कर दिया तो ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना यूनिट? 1 यूनिट। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ वी सब्ट्रैक्ट 1 यूनिट, तो अब क्या होगा, 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज -1। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो जैसे ही हमने 1 ऐड किया था शिफ्ट हुआ अपवर्ड, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो शिफ्ट हुआ डाउनवर्ड बाय कितना यूनिट? a यूनिट। a क्या है? 1। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वाला केस। सेकंड वाला केस कहता है कि भाई यहाँ पे तो ये था ना कि फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई, अब हम उसमें या प्लस या माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहले ही हम या तो उसके अंदर इनपुट में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनपुट में ही। तो उसमें क्या होगा, या तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ हमारा, या तो इधर आ जाएगा लेफ्ट और राइट, या फिर इधर आ जाएगा, मतलब उसी के ही लेफ्ट में पहले वाले के या राइट में ओरिजिनल ग्राफ के बाय a यूनिट्स। कैसे, हाउ कम? देखो भाई, एग्जांपल नंबर 2 फॉर सेकंड नंबर केस। सेम, अपने पास y इज इक्वल टू x² था, यही था ना। हमने क्या किया, x+1। अब अंदर चेंज कर रहे हैं ना इनपुट में, यस और नो? बोलो। यस मैम। x को -1 लेंगे यहाँ पे तो gx की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर है? इट विल बी लाइक दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। यस मैम। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x को 1 पुट करेंगे तो हमारा ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, जो ये यहाँ पे टच कर रहा है, तब 0 आएगा ना। क्लियर है? यस मैम। अब हमारा जो पहला ग्राफ था वो तो 0 0 पे लाई कर रहा था, यहाँ 0 0। अब ये क्या हुआ, ये तो शिफ्ट हो गया कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। कहाँ पे शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड को। जब ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने यूनिट से शिफ्ट हुआ? 1 यूनिट से। कहाँ पे? राइट साइड को ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। क्लियर? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, यस बोलो। यस मैम। चलो, यस मैम बोलना था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से बता दो इसका ग्राफ कौन सा होगा 1 2 3 4 ऑप्शंस में से। हमें ग्राफ ये गिवन है किसी फंक्शन का, तो फिर अब क्या कर रहा है, ये इनपुट में चेंज कर रहा है या फिर पहले वैल्यू निकाल के चेंज कर रहा है? पहले तो ये देखो, फिर बताओ अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, क्या? ऑप्शन इधर हाँ जी, मैम। फर्स्ट मैम दी उनका आंसर इन द चैट बॉक्स में पुट करो भाई, ऐसे समझते हैं यार अब कि कौन क्या बोल रहा है। चलो यहाँ पे देखो सब लोग, इनपुट में चेंज हो रहा है ना, f(x + a) टाइप्स, यस और नो?
Yes, ma'am. भाई अपनी टाइप कौन सी हुई है? Yes, ma'am. बी वाली ना। ये क्या करता है, जब ऐड कर रहे थे तो कहाँ पे शिफ्ट कर रहा था, ये लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? तो इसने ग्राफ Yes, ma'am. पहले हमारा ग्राफ बन रहा था ये, -1 अब क्या बनेगा, ये वाला, -2 है ना, शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड को। ये वाला ऑप्शन फोर्थ वाला तब आता जब अपने पास ये होता। क्लियर है? और ये वाले तो, हाँ, ये वाला तब आता जब अपने पास +1 होता। और ये वाला भी केस मैंने भी कराया नहीं है। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. चलो, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। खत्म क्वेश्चन। कैसा लगा? बढ़िया, Easy. इजी। चलो भाई, नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड। जब हम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को, जब fx के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा ग्राफ अपवर्ड बन रहा था ना, वो उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, ये बताओ, ये ऐसे बन रहा था ना अपवर्ड, इसने डाउनवर्ड शिफ्ट किया, है ना, काइंड ऑफ। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जब भी ऐसी तुम्हारे पास इक्वेशन हो ना, इसके रूट्स बना लो। इसके रूट्स क्या आएंगे भाई, बताना। दिस विल बी लाइक दिस, यस और नो? x minus 3 x 3 और 1, 1 3 और 1 ये मतलब 1 पे और 3 पे 0 हो रहा है ना अपना पैराबोला, लाइक दिस। क्लियर है? 0 हो जाएगा 1 और 3 पे। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, अब इसने gx में क्या किया, gx में हम यहाँ पे आए तो इसने क्या किया, माइनस ऑफ fx कर दिया। जो अपना माइनस था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको बना दिया ये माइनस ऑफ 3। अब क्या होगा फिर इस केस में, क्या कैसे पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड, मतलब 1, यस। तो दिस विल बी लाइक, अरे 3 से तो वो क्रॉस कर गया, जस्ट अ मिनट। दिस विल बी लाइक दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? उसका रिवर्स हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। पहले अपवर्ड था पैराबोला, फिर वो उल्टा रिवर्स, एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन। जैसे ये एक्स एक्सिस है, कोई इमेज हमारी इधर है तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई ना, मिरर इमेज, मिरर की तरह मान लो इसको। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ केस। फोर्थ केस कह रहा है कि हमने अंदर ही मल्टीप्लाई किया है, मतलब इनपुट में। तो अब क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा वाई एक्सिस के अराउंड। मतलब अगर कोई ग्राफ मेरा पहले इधर बन रहा था तो वाई एक्सिस को मिरर मान के ये कहाँ चला गया, इधर। रिवर्स इमेज हो जाती है ना मिरर के अराउंड। पहले जब हम आउटपुट के आगे लगा रहे थे, मतलब जो हमारे को वैल्यू मिल गई, अब हमने उसके आगे माइनस साइन लगा के मल्टीप्लाई किया, तो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन था। जब हमने इनपुट में ही माइनस साइन पहले मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ही इनपुट में, तो फिर क्या करेगा, वाई एक्सिस के अराउंड होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इसका एग्जांपल सेम। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो पैराबोला था वो यही बन रहा था ना इस केस में, तो अभी तो किया यही था 1 और 3, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है जी। अब इसने क्या किया, f ऑफ माइनस एक्स, मतलब जहां जहां पे x दिख रहा है उसकी जगह माइनस पुट कर दो। दिस माइनस एक्स प्लस 3, अल्टीमेट इक्वेशन विल बी व्हाट, यही बनेगी ना, g ऑफ x, यस और नो? Yes, ma'am. अब इसके रूट्स क्या बनेंगे? हाँ जी, -4x होगा ना? माइनस क्यों होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 4x. इक्वेशन तो +4x है। कहाँ पे +4x है? जी एक ऊपर देखो। gx का ही बोला, gx माइनस है। क्लियर? चलो, तो f में हम माइनस एक्स पुट करके gx निकाल रहे हैं ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है? Okay, ma'am.
चलो अब इसके रूट्स क्या बन गए? x+3 x+1, यस और नो? यस मैम। -3 -1 -1 -3, क्लियर? अब कैसा ग्राफ बनेगा फिर? ये वाला पहले कहाँ था? यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? इसके अराउंड, ये मिरर हो गया ना अब अपना, क्लियर? Yes, ma'am. Clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. Now coming towards fifth property, fifth result या फिर fifth case बोलो कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें a से, ठीक है, हमने y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ fx कर दिया। अब हमें a नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, हमें नहीं पता। तो इस केस में क्या होगा? स्ट्रेच होगा या फिर कंप्रेस होगा अबाउट y एक्सिस। मतलब पहले अगर ग्राफ हमारा ये बन रहा था तो वो y एक्सिस के अराउंड या तो वो बढ़ सकता है, स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा। अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो ये बताओ, साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है क्या होता है? यही होता है ना? यही होता है ना? क्लियर? दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज क्या 2 पाई, या फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई आएगा ना? पाई आएगा ना? चलो तो नाउ अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दिस इज आर ए। यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 2 तक, यस और नो? यही होगा ना? लाइक दिस, ये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This will be, just a minute, this is pi by 2, ओके। तो यस, हाँ, इस केस में यही बढ़ेगा, ये ऐसे ही बढ़ेगा। तो अब देखो भाई, y एक्सिस हमारी कौन सी है? ये वाली है भाई। पहले ग्राफ इतना खिंच रहा था, अब ये स्ट्रेच हो गया, यस और नो? बढ़ गई ना लाइन? क्लियर टू एवरीबडी? यस। नाउ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1/2 1/2 तो यहाँ पे आएगा ना, छोटा बनेगा ग्राफ, या लाइक दिस, है ना? तो अब क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। क्लियर? मैम एक बार तो एक सेकंड भाई, मैं एक बार ना लिख दूं। ये हमारा gx का ग्राफ है, ये हमारा fx का ग्राफ है, येलो वाला हमारा किसका ग्राफ? hx का। थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं एक बार ताकि और अच्छे से समझ आ जाए सबको, है ना? और तुम नोट डाउन भी कर पाओ। जस्ट अ मिनट। चलो तो हमने थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया। ये हमारा ग्राफ था भाई साइन एक्स का, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ठीक है। अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 1, दिस विल बी समथिंग 2, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। यस मैम। ठीक है, ये हमारा है ग्राफ एफ एक्स का, ये ग्राफ है जी एक्स का, ठीक है। अब आते हैं एच एक्स पे। 1/2, 1/2 का यहाँ पे होगा, इसका आधा, ये जाएगा लाइक दिस। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो, दिस इज द ग्राफ ऑफ आर एच एक्स। अब इसने क्या किया? वाई एक्सिस के अराउंड इसको तो कंप्रेस कर दिया, इस वाले को, बड़े वाले को स्ट्रेच कर दिया। ये था हमारा ओरिजिनल वाला। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आगे। अगर हमने इनपुट में ही पहले ही चेंज करके लेके आ रहे हैं भाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, मतलब अंदर ही चेंज कर दिया, तो अब स्ट्रेच और कंप्रेस होगा किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। कैसे देखते हैं? इसी से ही सेम, पहले हमने बाहर मल्टीप्लाई किया था, अब हम एंगल में मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। So the ultimate graph will be sin x का ये,
यही होगा ना, दिस इज 1, दिस इज -1। क्लियर टू एवरीबडी? साइन एक्स का, एफ एक्स का ग्राफ। फिर हमने क्या किया, 2x का अगर बनाएंगे, एक बात बताओ, 2 इंटू पाई बाय 2 कितना? साइन पाई। साइन पाई कितना होता है, कौन बताएगा? साइन 180। साइन पाई, हाँ वैल्यू क्या होती है वो तो हमें भी पता है, साइन पाई इज 180। द वैल्यू ऑफ साइन पाई, बोलो 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 बोलो। जीरो। यस। सो अब क्या होगा भाई, अब हमारा ये जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। लाइक ये ऐसे बनेगा अब ग्राफ। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। यस चलो, मैम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एच एक्स, मतलब x बाय 2 करेंगे तो क्या हो रहा है, साइन ऑफ 2, अच्छा पाई बाय 2 इंटू 2, पाई बाय 4 ना, यस और नो? यस मैम। और साइन ऑफ, अगर हम x को पाई ले रहे हैं तो 2 तो पहले ही है, तो फिर एट पाई साइन पाई बाय 2 दैट इज 1। तो मतलब अब जो ग्राफ बनेगा हमारा, दिस विल बी लाइक दिस। क्लियर है सबको कैसे बनाइए? क्योंकि पाई पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे 2 है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे वैल्यू विल बी 1। ये 1 है भाई, 1 थोड़ा सा अपवर्ड बना लेना भाई, थोड़ा सा रफ स्केच चाहिए। लाइक एक सेकंड, इसकी दोबारा बनाते हैं इसकी इमेज। मैम अच्छे समझ में नहीं आया। कौन सा मैम लास्ट ग्राफ समझ नहीं आया। ये वाला, ये वाला? यस मैं यही समझ। एक मिनट, चलो दोबारा से बना देते हैं, कोई बात नहीं, अपने पास इरेजिंग का ऑप्शन है पड़ा। देखो भाई, दिस इज 1, दिस इज -1, ठीक है? अब Yes, पहले हम बना रहे हैं सिंपल साइन एक्स का ग्राफ, यही होता है ना, यस और नो? यस मैम। ये क्लियर है सबको? साइन एक्स वाला तो क्लियर है? यस मैम। चलो नाउ अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, जी एक्स पे। यहाँ पे जब हम पाई बाय 2 पुट करेंगे, एक्स को पाई बाय 2 पुट करो, क्या वैल्यू आएगी जी एक्स की, बताओ? बोलो। ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है ना? साइन 90 0 होगा मैम। 1। भाई 1 होगा। देख लिया मैंने कितनी ट्रिगो पढ़ के आए हो तुम लोग। जब मैं यहाँ पे g ऑफ पाई बाय 2 निकालूंगी तो क्या आएगा, साइन 2 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि एंगल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगी, साइन पाई बाय साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है मैम 0। 0। और अब ये पाई बाय 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 0। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? तो फिर अब जी एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस, इस पे 0 आएगा ना? क्लियर है ये? क्लियर? पाई बाय 2 पे अब हमारा पाई बाय 2 पे 0। यस। क्लियर? अब पाई पुट करो, जी ऑफ पाई निकालना जरा, क्या आ रहा है, साइन 2 पाई, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे जाएंगे ना, क्लियर? ये क्लियर है सबको? अब कैसे कर रहे हैं हम, वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। यस मैम। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, रेड वाला जी एक्स का ग्राफ, ब्लू वाला इज फॉर एफ एक्स का ग्राफ। अब एच एक्स का ग्राफ बनाओ। एच एक्स का क्या करेंगे, जहां पे पाई, एच ऑफ पाई निकालना, क्या आएगा, पाई बाय 4 साइन ऑफ पाई बाय 2, जहां पे एक्स है वहां पे पाई पुट करोगे ना, 2 तो ऑलरेडी है, क्या आएगा, 1, यस और नो? यस मैम।
तो इसका ग्राफ क्या होगा, पाई पे 1 दे रहा है, मतलब यहाँ पे अगर होंगे तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी, यस और नो, क्लियर? यस मैम। लाइक दिस, ये वाला बनेगा हमारा लाइक दिस। तो अब एक बात बताओ, ये हमारा जा रहा है HX का ग्राफ। अब एक बात बताओ, ये क्या हुआ, कंप्रेस, रेड वाला, एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स Yes, एक्सिस ma'am. पे, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला है, ये Stretch ये हुआ. पूरा कितना हो गया, स्ट्रेच, एक्स एक्सिस के अराउंड। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। है ना? तो यही तो बोल रखा है कि अगर हम इनपुट में करते हैं तो फिर एक्स एक्सिस के अराउंड, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था लेट्स से, तो एक्स एक्सिस के अराउंड ही क्या हुआ, पहले ये ऐसे हुआ, इसकी विड्थ कम हुई, एक ऐसे बढ़ गया, इसकी विड्थ ज्यादा हो गई। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो जब हम आउटपुट में मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग कहाँ पे होगी, वाई एक्सिस के अराउंड। जब हम इनपुट में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अंदर ही मल्टीप्लाई करके लेके आ रहे हैं, तो फिर एंगल में जैसे भी मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या होगा, एक्स एक्सिस के अराउंड होगा स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स मोड। मोड क्या करता है, जो ये उसी पोर्शन को रिफ्लेक्ट करता है जो नीचे हो एक्स एक्सिस से। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता था अपना, ये वाला ना, ये क्लियर है, याद है किसी को? आइडेंटिटी फंक्शन बोलो, क्लियर? y अगर मोड x लगाते थे तो ये नीचे वाले पार्ट को क्या कर देता था, ऊपर शिफ्ट, रिफ्लेक्शन कर दिया था ना इस वाले पार्ट का, कराया था ना ये वाला ग्राफ। एक्स एक्सिस के अराउंड उसके नीचे वाले पोर्शन को क्या किया था, रिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव बना दिया था। यही कह रहा है कि अगर मोड लगा दोगे ना तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन को ऊपर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था, इसका ग्राफ अभी तो कराया था, दिस इज 1 और 3 इस वाले फंक्शन का, एफ एक्स का, ठीक है। अब इसने क्या किया, मोड लगा दिया। gx है क्या हमारे पास, मोड ऑफ एफ एक्स है ना, ध्यान से देख लो भाई सब लोग, है ना? क्लियर टू एवरीवन? बोलो यस मैम। तो अब क्या करेंगे, जब मोड लगा देंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस, तो भाई यही है ना, इस पूरे को उठा के कहाँ शिफ्ट करेगा, ऊपर। तो मतलब दिस इज 1, दिस इज 3, ये ऐसे आ रहा था, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। क्लियर टू एवरीवन? मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो, तो यहां से होमवर्क की बात, अभी मैं तुम्हारे को स्लाइड वो दिखाती हूँ कि कौन सी डीपीपी तुम्हें करनी है, वो शेयर करूंगी। लेट्स समराइज कि आज हमने क्या क्या सीख लिया है, जल्दी से बता दो। कितने रिजल्ट्स करें आज हमने लोगरिथमिक पे? 2 रिजल्ट। 2। इसके बाद हमने क्या किए हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट अ मिनट में हमने पहली पढ़ी जब हम ये कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, या तो अपवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट, यस और नो, है ना? यस मैम। इस वाली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ था, सेकंड वाली में राइट में शिफ्ट हो रहा था, लेफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स में क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर हमने कौन सी करी थी, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एफ एक्स, इसमें क्या हुआ था, एक्स एक्सिस के अबाउट हुई थी ना रिफ्लेक्शन। इसमें बताओ भाई, a टाइम्स ऑफ एफ एक्स किया था तो क्या हुआ था, स्ट्रेच हुआ था या कंप्रेस हुआ था ना, यस और नो? अबाउट y एक्सिस, ये याद रखने हैं।
एक करी थी भाई एफ ऑफ ए एक्स, यस और नो? इसमें क्या हुआ था? साइन एक्स साइन 2x, कौन बताएगा? कहाँ पे स्ट्रेचिंग और कंप्रेस हुआ था, बताओ? साइन पे स्ट्रेच हुआ था, साइन 2x पे कॉम्प्रेस हुआ था। अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें एक रह गई अपनी यहीं पर ही, 4 नंबर यहाँ डाल दो, ये 5 ये 6, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। इसमें क्या किया था भाई? रिफ्लेक्शन अबाउट कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस, है ना? ये याद रखने हैं सारे, कल पे पूछूंगी आके क्लास में जब भी होगी नेक्स्ट। 7वीं करिए मोड ऑफ एफ। इसमें क्या करता है ये? नेगेटिव वाले जो बिलो द एक्स एक्सिस हमारे ग्राफ है उनको उठा के ऊपर शिफ्ट कर देता है। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। ये 7 ट्रांसफॉर्मेशंस यू हैव टू डू वन थिंग, प्रैक्टिस, ठीक है? लोगरिथमिक के वो जो 5 क्वेश्चंस है उस पे भी, और मॉड्यूल भी आपके उसमें कोर्स प्लानर में शेयर्ड है। तो अब तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का मोस्टली क्या कवर हो ही गया है, ठीक है? ऑल यू हैव टू डू जस्ट प्रैक्टिस ऑफ मॉड्यूल के क्वेश्चंस, जीपीपीस के क्वेश्चंस आपके कोर्स प्लानर पे सब अवेलेबल है। क्लियर है? आज ट्यूसडे है, आपका संडे को टेस्ट होगा इस टॉपिक का। तब तक के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करो कर लो, जो भी डाउट है डाउट ग्रुप में डाल दो, अदरवाइज आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क। क्लियर है? सैटरडे को हम एक रिवीजन लेक्चर रखेंगे, सैटरडे और फ्राइडे जब भी आपका लेक्चर आता है, लास्ट वाला मतलब टेस्ट से एक पहले लेक्चर फ्राइडे को में भी, तो फ्राइडे को हम एक रिवीजन लेक्चर भी रखेंगे ऑन दिस टॉपिक, मतलब पूरा कंप्लीट, ठीक है? ओके मैम। एवरीबॉडी ओके। सो आज का सबको समझ आ गया? यस जय बोलो। मैम पेपर भी डिस्कस होगा ना पेपर के बाद? हाँ ऑब्वियसली। जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग होमवर्क वाला पार्ट जो है। Is the screen visible to all of you? यस मैम। Here you can see, just a minute, यहाँ पे आपका जब आप अपने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का मॉड्यूल ओपन करोगे, दिस इज द मॉड्यूल ऑफ योर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आपको जो जो टॉपिक करा दिए गए हैं सबके आपको क्या करनी है? क्वेश्चंस। यहाँ पे यू कैन सी, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। दीज आर द ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी कराई, ठीक है? ठीक है, ये अपना माइक ऑफ रखो। ये इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, इसके बाद मॉडुलस फंक्शन, ये सब थियोरी भी है एंड यू हैव क्वेश्चंस भी, एंड अदर देन दैट यू हैव डीपीपीज ऑन योर कोर्स प्लानर। यहाँ पे यू कैन सी लॉट ऑफ, इसमें तो नहीं होगा, ये क्लास वर्क में होगा वो, ये वाले क्वेश्चंस भी यू कैन सोल्व। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो सब अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। बाय।